हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ओशो को। ओशो कहते हैं मैं कौन हूँ। संसार का क्या अर्थ है? यह वृक्ष, यह चांद, यह तारे, यह सूरज, यह लोग, यह संसार है तो तुम गलत समझ गए। संसार का मतलब है तुम्हारी आकांक्षाओं का जोड़, तुम्हारे सपनों का जोड़। संसार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हारी निंद्रा, तुम्हारी घनीभूत मूर्छा का नाम संसार है। मूर्छा में तुम जो भी कर रहे हो उससे कोई तृप्ति नहीं होगी। मूर्छा में तुम्हें होश ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम बेहोशी में चले जा रहे हो। तुम्हारी हालत एक शराबी की जैसी है। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात ज़्यादा पी के घर आया। रास्ते में कई जगह गिरा, बिजली के खंभे में टकरा गया। चेहरे पर कई जगह चोट आ गई, खरोंच लग गई। आधी रात घर पहुंचा, सोचा पत्नी सुबह परेशान करेगी कि तुम ज़्यादा पिए, और प्रमाण साफ है कि चोट लगी, खरोंचें लगी, चमड़ी छिल गई। तो उसने सोचा कुछ इंतज़ार कर लेता हूँ मैं। पटना की पट्टी उसने लगाई सब चेहरे पर कि सुबह तक कुछ तो राहत हो जाएगी। उसने दवा लगाई। इतना तो मैं सिद्ध कर ही सकूँगा कि अगर मैं पिया होता तो बोलाडोना लगाने की याद कैसे रहती। गिर पड़ा तो रास्ते पर पैर फिसल गया। छिलके पर घर आकर मैंने मलहम पट्टी कर ली, बड़ा प्रसन्न सोया। सुबह पत्नी ने कहा कि हालत चेहरे की कैसी हुई है। उसने कहा कि मैं गिर गया था, एक केले के छिलके पर पैर फिसल गया और देखा। ख्याल रखना, मैं कोई ज़्यादा वगैरह नहीं पिया था। प्रमाण है साहब कि मैंने सारे चेहरे की मलहम पट्टी की। उसने कहा प्रमाण है, आओ मेरे साथ की थी। उसने मलहम पट्टी चेहरा तो आईने में दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ? प्रमाण है, उसकी पत्नी ने कहा। मलहम पट्टी तुमने जरूर की, पूरा आईना खराब कर दिया। अब दिन भर मुझे सफाई में लगेगा। बेहोश आदमी जो करेगा उसका क्या भरोसा। कुछ ना कुछ भूल होगी। संसार तुम्हारी बेहोशी का नाम है और इसलिए अनिवार्य है कि असफलता एक और रात मुल्ला हुसैन ज़्यादा पी के घर आकर कुछ इंतजाम करना लगा। कुछ इंतजाम करना पड़ता। सरकता हुआ किसी तरह कमरे में गया। आवाज़ ना हो लेकिन फिर भी आवाज़ हो गई। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा कुरान पढ़ रहा हूँ। अब ऐसी अच्छी बात कोई कर रहा हो आधी रात में भी तो रोक कैसे सकते हैं? धार्मिक कृत्य तो रोके नहीं जा सकते। पत्नी उठी। उसने कहा सोचा कि कुरान और आधी रात, और कभी कुरान इसे पढ़ता ही नहीं था। देखा हमने, सिर हिला रहा और सामने सूटकेस खोले रखे। कुरान कहाँ है? उस सामने रखी। आदमी बेहोशी में जो भी करेगा गलत ही करेगा, गलत ही होगा। तुम पूछते हो संसार में असफलता अनिवार्य क्यों? क्योंकि संसार तुम्हारी बेहोशी का नाम। फिर बेहोश कई तरह की, कोई शराब की बेहोशी नहीं होती। शराब की बेहोशी तो सबसे कम बेहोशी है। असली वह होशिया तो बड़ी गहरी है, जैसी पद की बेहोशी होती है, शराब की बेहोशी होती। पद की बेहोशी आदमी पर, उसके पैर पर, जमीन पर लगते कोई गया प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, पंख लग जाते हैं। पद मद, किसी को धन मिल गया तो धन का मद। असली में जिंदगी में किसी न किसी मद में इंसान रहता है। शराब तो कुछ भी नहीं इनके मुकाबले। पियोगे घड़ी दो घड़ी में उतर जाएगा नशा। ये नशे ऐसे हैं कि टिकते हैं, जिंदगी भर पीछा करते चले ही जाते हैं। बहुत नशे हैं और जिसे जागना हो उसे प्रत्येक नशे से सावधान होना पड़ता है।
जागने के दो ही उपाय हैं, या तो ध्यान की तलवार लेकर अपने सारे नसों की जड़ें काट दो, या परमात्मा के प्रेम से अपनी आँखें भर लो। शेष नशे अपने आप भाग जाएंगे, उसकी मौजूदगी में नहीं टिकते। या तो परमात्मा के प्रेम से भर जाओ या आत्मा के ध्यान से भर जाओ। यह दो ही उपाय हैं संसार के बाहर जाने के, या दो ही द्वार। तुम्हें जो रुच अच्छा लगे तुम पूछते हो, संसार में असफलता अनिवार्य क्यों है? संसार का स्वभाव ऐसा। उम्र गवाकर हमको इतनी आज हुए पहचान, चढ़ी नदी उतर गई पर घर हो गए वीरान। जिंदगी आती चली जाती, चढ़ी नदी और उतर गई पर घर हो गए वीरान। जिंदगी आती और चली जाती, तुम वीरान हो जाते। तुम खटराई दे नहीं जाती, तुमसे कुछ ले जाती। तुम्हारी क्षमता ले जाती, तुम्हारे अवसर ले जाती। जिन अवसरों पर परमात्मा से मिलन हो सकता था, वो तुमने दो कौड़ी में बेच दिए। तुमसे तुम्हारी आत्मा से जाती तय में भी हाल है वही जो तय के ऊपर हाल। मछली बचकर जाए कहाँ जब सारा जल ही जाल, यहाँ सारा जल ही जाल है। मछली बचकर जाए कहाँ, मछली ऊपर भी जाल नीचे भी जाल। कहाँ है खोज ही धर्म है, यहाँ बचो कैसे? इस तरफ जाओ तो जाल, उस तरफ जाओ तो जाल। पूरब जाओ तो जाल, पश्चिम जाओ तो जाल। धन में जाओ, पद में जाओ, प्रतिष्ठा में जाओ, जाल ही जाल। नीचे ऊपर सब तरफ जाल, मगर एक जगह है जहाँ जाल नहीं है, अपने भीतर। अपने भीतर जाओ। 11 दिशाएं, 10 दिशाओं में जाल, 11वीं दिशा में जाल नहीं है। जो 11वीं दिशा में जाता है उसका ही परमात्मा से मिलन होता है। परमात्मा 11वीं दिशा में। अगर जीवन को समझोगे तो एक बात तुम्हें दिखाई पड़ने में ज़्यादा देर ना लगेगी। आ गया रास शिकस्त का शुमार, आखिरकार छुप गए याद के फूलों में उम्मीदों के मजार। सूरज उभरा है कि डूबा है, कि गनाया है या फक्त अपने लोगों से यूं धरती गुलनार। इतनी ऊर्जा तो नदी न थी, दर्द की दौलत पहले जैसी जख्मों के लगे हैं। बाजार आदमी लाख बड़े फासले घटते ही नहीं, हटता जाता है मगर छट नहीं पाता है गुबार। ऐसी अवस्था है जहाँ देखो वहाँ जख्मी जख्मों के बाजार लगे हैं। जरा चारों तरफ आँख तो उठाकर देखो, संसार एक बड़ा अस्पताल है जहाँ हर आदमी बीमार है, कभी मुश्किल से कभी कभार। कोई स्वस्थ आदमी मिलता है, कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई कभी कभार कोई मिल जाए दादू, कोई रज्जब, कोई सुंदर। इसी प्रकार दास, इसी पूरी अस्पताल में सब बीमार हैं। कोई इस तरह बीमार, कोई उस तरह बीमार। बीमारियों के हजार नाम हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां लोगों ने आरोपित कर ली। और मज़ा ऐसा है कि बीमार सिर्फ बीमार नहीं है, बीमार पागल भी है। क्योंकि बीमार को पागलपन का सबूत यह है कि बीमार को बीमारी नहीं मानते हैं, बीमार को अपना सौभाग्य मान रहे हैं। वह अपनी बीमारी को अपना आभूषण मान रहे हैं, वह अपनी बीमारी का बचाव कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। इधर इन 20 वर्षों में ना मालूम हजारों लोगों की बीमारियां देखने का मुझे मौका आया, और हर बार मैं यह अनुभव करता हूँ कि आदमी अपनी बीमारियों की रक्षा करता है अगर उसे उपाय बताया जाए। बीमारी से मुक्त होने का तो नहीं करता, अपनी बीमारी को छुपाता है, बचाता है, बहाने खोजता है, तरकीबें खोजता है और दावा के खिलाफ हर तरह के आयोजन करता है। आज इतनी ऊर्जा तो ना थी, दर्द की दौलत पहले जिस तरह जाओ जख्म लगे हैं। बाजार जरा गौर से देखो, उठा के आँख सब तरफ तुम छतियाँ जख्मों से भरी पाओगे। सब आँखें आंसुओं से भरी, सब पैर कांप रहे क्योंकि मौत आ रही है।
हम सब मौत के बीच खड़े, हमारी नाव डूबने को ही है। एक बात सुनिश्चित है कि नाव डूबेगी जिसमें हम बैठे हैं, और कुछ सुनिश्चित नहीं। जन्म के बाद मौत के अतिरिक्त और कोई चीज़ सुनिश्चित नहीं है, और जब अनिश्चित है मौत निश्चित है। इस मौत से भरी दुनिया में जख्म न होंगे तो और क्या होगा। आदमी लाख बड़े फासले घटते ही नहीं, हटता जाता है मगर छट नहीं पाता गुबार। और यहाँ कभी कुछ परिवर्तन नहीं होता। जैसे तुम क्षितिज को छूने चलो, दिखता है यह रहा, पास ही तो है। थोड़े कदम और, जरा और थोड़े लो, दौड़ लो और पहुँच जाओगे। लेकिन क्षितिज पर तुम कभी पहुँच नहीं पाते, क्योंकि क्षितिज है नहीं, सिर्फ भ्रांति दिखाई पड़ता है। नहीं, तुम जितने बढ़ते हो क्षितिज की तरफ, उतना ही क्षितिज तुमसे दूर हटता जाता है। तुम्हारे और क्षितिज के बीच फासला बराबर वही रहता है। आदमी लाख बड़े फासले घटते ही नहीं, यह संसार है। तुम बढ़ते रहते हो, फासला उतना का उतना बना रहता है तुम्हारे पास। 100-200 हज की आकांक्षा भी है, 200 हज, 200 गज, 4000 की आकांक्षा, फैसला बढ़ता ही जाता है। 8000 गज की आकांक्षा ले आएंगे, बस फैसला उतना ही उतना। दुगना तुम दुगना चाहते हो तो दुगने चाहते हैं रहोगे। तुम दुगना चाहते पैदा हुए तो दुगना चाहते मर जाओगे। और इस दुगने की दौड़ में तुमने क्या गंवाया, तुमने पता ही नहीं। तुमने परमात्मा गंवाया। इस दुगने की दौड़ में तुमने क्या खोया, उसका तुम्हें हिसाब भी नहीं, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं कि क्या मिल सकता था। ये जीवन कैसा अपूर्व अवसर था। राम मिलेगा तब तुम जानोगे। जिनको मिल गया है उन्हें तुम पर करुणा आती है। वो तुम्हारे लिए रोते हैं, क्योंकि उनको लगता है तुम्हें भी मिल सकता है। तुम भी मालिक हो पाने के, मगर तुम सुनते ही नहीं। संत पुकारते जाते हैं, तुम सुनते कहाँ। वे तुम्हें झकझोर जाते हैं, सुनने की तो बात दूर, तुम उल्टे नाराज हो जाते हो। तुम उनके विरोध में हो जाते हो। तुम कहते हो हमें शांति से सोने नहीं देते। तुम कहते हो कि हमारा पीछा छोड़ो, हमें जिंदगी जी लेने दो। हमारे मन से तुम गड्ढे में गिर रहे हो, जैसे गड्ढा दिखाई पड़ा। वह पुकारते तो क्या करें, वह पुकारता है, गड्ढा है। तुम कहते हो चुप रहो, क्योंकि मुझे वहाँ सोने का खदान दिख रही है, पड़ रही है। कहता चुप रहो, सोने की वहाँ कोई खदान नहीं, दूर से चमकता है। सब दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। व्यर्थ दौड़े मत, मगर तुम कहते हो कि आप चुप रहो, आप चुप रहो। अगर मैं तुमसे कहूँ, जैसे अभी इसके पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हारा प्रेम स्वीकारा नहीं हुआ। तुम सोचते हो जिससे मैंने कहा वो प्रश्न होगा, वह मुझे पर नाराज हो गया। वह कहेगा कि हम आए थे औषधि लेने, हम आए थे कोई तरकीब मांगने, हम आए थे आशीर्वाद लेने। क्या आपका आशीर्वाद हो जाए, घट जाए बात। एक और सज्जन ने भी ऐसे प्रश्न लिखा है कि मेरी पत्नी भी, मगर मैं एक दूसरी लड़की के सच्चे प्रेम में पड़ गया और शादी करना चाहता हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दे दे कि मेरा सच्चा प्रेम, मेरा हृदय से आया हुआ प्रेम, उसके हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम पैदा हो जाए। क्या करें अब, इन सज्जन को मैं क्या कहूँ, कौन सा आशीर्वाद दूँ मैं इस सज्जन को। सच्चा वाला यह प्रेम। और एक लड़की से हो गया, एक लड़की से प्रेम हो गया, तो फिर सुंदर दास को जो हुआ था झूठा प्रेम था। फिर रज्जब को जो हुआ था वह झूठा प्रेम था। फिर मीरा को जो हुआ वह झूठा प्रेम था। और इतनी नहीं, उन्हें सच्चा प्रेम हो गया। अब उनके सच्चे प्रेम के बल पर उस स्त्री को भी सच्चा प्रेम इनके प्रति होना चाहिए। सत्याग्रह करो, जाकर उसके घर के सामने बिस्तर लगाकर लेट जाओ। और गांव में लफंगे तो बहुत ही हैं, वह आ जाएंगे, अखबारों में खबर भी छप जाएगी।
ऐसी अखबारों में तो खबरें छपती हैं, सत्याग्रह कर दो सच्चे प्रेम के लिए। जब तक इस स्त्री का प्रेम मुझसे नहीं होगा, भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक यह स्त्री मशक का रस लेकर खुद को मुझे मनाने नहीं आएगी, पिलाने नहीं आएगी, तुम्हारा नाम भी मैं लेता रहूँगा। नेता हूँ, कभी कोई प्रधानमंत्री भी हो सकते हो। ऐसे तो लोग प्रधानमंत्री हो जाते हैं। सत्याग्रह करो, चूको नहीं। ऐसा हुआ एक गांव में हो चुका है, इसलिए कह रहा हूँ। एक सज्जन को ऐसा ही सच्चा प्रेम हो गया था जैसा तुम्हें हुआ। ऐसे दुर्भाग्य कई को घटते हैं, ऐसी मुसीबत सभी को आती है। पहुँच गया किसी राजनीतिक नेता से सलाह लेने की। अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। क्या आप तो हर चीज़ का उपाय निकाल लेते हो। राजनेता क्या जाने, उसने कहा, सत्याग्रह के सिवा और कोई उपाय नहीं है। और अगर प्रेम सच्चा हो तो सत्याग्रह करना चाहिए। तुम बिस्तर लगा दो, उसके सामने डट के बैठ जाओ और 2-5 लोगों को इकट्ठा कर लो जो शोरगुल पीटें और गांव में खबर करें कि सत्याग्रह हो रहा है। और जब तक विवाह के लिए राजी नहीं होगी, सत्संग जारी रखें। बदनामी से घबराएगा बाप माँ, और यही भी डर लगेगा कि सारे गांव में खबर फैल गई है। अब दूसरे किसी और से विवाह करना भी मुश्किल हो जाएगा। और मुसीबत खड़ी कर दो और बिल्कुल पड़े रहना आंखें बंद करके। मेरी हालत बहुत ख़राब है, बोलते रहना। आदमी ने यही किया। बाप घबराया, भीड़ भाड़ इकट्ठी होने लगी और लोग नारे लगाने लगे, सच्चे प्रेम की जीत होनी चाहिए, सच्चा प्रेम तो जीत होनी चाहिए। बेचारे बाप की कौन सुने, उस स्त्री की कौन सुने। यह प्रेम बिल्कुल मर रहा है। जब भी कोई आदमी मरने लगे तो फिर लोग इसकी ही सुनते हैं। क्या हुआ, मरने वाले को सुनते हैं, यही तो सत्याग्रह की कुंजी। मरने वाला एकदम ठीक हो जाता है जब दाव पर लगा हो जीवन उसका। देखो तो बेचारा मजनू, और फरियाद ने भी ज्यों नहीं किया। यह आधुनिक मजनू कर रहा है। मजनू फरियाद को सत्याग्रह का पता नहीं था। गांधी बाबा तक यह नहीं पता था। बाप बहुत घबराया। उसने कहा, अब करना क्या। अपने मित्रों से पूछा, मैं क्या करूं। अखबारों में खबरें छपने लगीं, दबाव पड़ने लगा, फोन आने लगे, घर के चारों तरफ लोग घेरा डालने लगे। तो सत्याग्रह पूरा करने ही पड़ेगा। आदमी ने उसने पूछा कि उसको सलाह किसने दी। पता चला फला राजनेता ने उसे सलाह दी। विरोध के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि राजनेता को पता था दूसरे की तरकीब। उसके विरोधी ने कहा, कुछ फिक्र मत कर, एक वेश्या को मैं जानता हूँ, बस मरने के करीब ही है। वह मर भी गई तो कुछ हर्जा नहीं, और वेश्या है, सड़ चुकी कि उसको ले आ। शर्त थी कि उसको ले आ, 10 रुपये का खर्च है, उसका भी बिस्तर लगवा दे। और ये आदमी पूछे कि भाई ये क्या है, बिस्तर क्यों लग रहा है, तो उससे कहना कि मुझे तुझसे सच्चा प्रेम हो गया है, तू भी सत्याग्रह करवा दे, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। और आदमी रात को, क्योंकि 2 सत्याग्रह हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हुआ। जब बिस्तर लगा दिया, उस आदमी ने पूछा कि कौन है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया, तुम्हारे साथ शादी करना है। यह सुन मेरे हृदय में जग गया प्रेम तेरे लिए। प्रेम जागना भी नहीं चाहता तो तीर कुछ गलत जगह लग गया। पर स्त्री ने कहा, जब तक तू मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझे रस नहीं पिलाएगा अपने हाथों से, मैं हटने वाली नहीं हूँ। मरने के करीब थी। रात को बोरियां बिस्तर बांध के युवक भाग गया। उस गांव से ही भाग गया, क्योंकि वो सारा पासा पलट गया। तुम पूछ रहे हो तुम्हारा सच्चा प्रेम किसी स्त्री से हो गया, सत्याग्रह करोगे। भाई, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। तुम अपनी बीमारियों से छूटने नहीं चाहते। तुम तो अपनी बीमारियों को अच्छे नाम देते हैं। सच्चा प्रेम हो गया। तुम्हारा प्रेम कितना प्रेम है, तुम्हारे प्रेम की गहराई क्या सच्चाई है। क्या आज है कल है हवा हो जाता है, कपूर की तरह उड़ जाता है,
क्षणभंगुर पानी का बबूला है। बड़े बड़े प्रेम यहाँ मिट्टी में पड़े सड़ गए। सच्चा ही प्रेम अगर हो तो प्रार्थना बनता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसे प्रेम तो असफलता होगी, ऐसे मोह में असफलता होगी। मगर मन मानता नहीं, मन कहता औरों को हुई होगी, मुझे भी हो, यह जरूरी क्या। मन सदा एक तरकीब का उपयोग करता है। मन तुमसे कहता है कि तुम अपवाद, तुम विशिष्ट हो। एक आदमी सत्ता में पहुंच जाता है। सत्ता के पहले जो दूसरे लोग सत्ता में थे, चिल्लाता था कि सत्ता ने इन्हें भ्रष्ट कर दिया है, लेकिन वह स्वयं के बाबत यह सोचता है कि सत्ता मुझे भ्रष्ट नहीं कर पाएगी। सत्ता सभी को भ्रष्ट करती है। सच तो यह है, जो भ्रष्ट होना चाहते हैं वही सत्ता में उत्सुक होते हैं। जो भ्रष्ट नहीं होना चाहते वह सत्ता में उत्सुक क्यों होगा। भ्रष्ट होने की आतुरता, भ्रष्ट होने की सुविधा ही सत्ता की भूख है, तलाश है। हर आदमी सोचता है कि दूसरों से चूक हो रही है, दूसरों से गलती हो रही है, पर मैं गलती पर नहीं। और सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी गलती की मैं अपवाद। यहाँ कोई भी अपवाद नहीं है। यहाँ सब प्रेम झूठे, सब मोह झूठे हैं। यहाँ सब नाते रिश्ते झूठे हैं। निरपद मैं कह रहा हूँ सब इसमें। तुम यह मत सोच लेना कि मैं औरों से कह रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारी तो बात और किसी की बात और नहीं। इस संसार में हम जो भी बनाते हैं सब झूठा है। हमारा बनाया हुआ सब झूठा है। परमात्मा का बनाया हुआ सब सच, उसका बनाया सच, हमारा बनाया झूठ जुड़ जाए तो संसार विदा हो जाता है। उससे ही जुड़ा जाओ, असफलता समाप्त हो जाती है, फिर सफलता ही सफलता। उसके साथ कभी कोई हार नहीं, अकेले अकेले बस हार नहीं। हार निस दिन दीप जलाए, पगली पाए घोर अंधेरा। कौन कहे अब इसे इटली हटली, अंत यही है तेरा। रन की गोदी खाली करके चांद सितारे भागे, अंधियारे में पीछे पीछे ज्योति आगे आगे। होते होते नैनवा से हौल ओझल हुआ, सवेरा छाया घोर अंधेरा, अंत यही है तेरा। दूर दूर तक एक उदासी सड़ी भुजी एक छाया, धरती से आकाश तक उड़कर आशा ने क्या पाया। चारों फूट चली अंधियारी, चिंताओं ने घेरा छाया, घोर अंधेरा, अंत यही है तेरा। कौन चुने अब टूटे तारे, ज्योति कहाँ से आए। कौन गगन पर सेज बिछाए, फूल तो हैं मुरझाए। कौन है इस नगरी में अब आकर करे बसेरा। निस दिन दीप जलाए, पगली पाए घोर अंधेरा। कौन कहे अब इसे हटी ली, अंत यही है तेरा। यहाँ तो सब दिए बुझे, यहाँ तो सब फूल कुम लगाए। तुम लाख करो उपाय, अन्यथा नहीं हो सकता। जहाँ तुम ही मिट जाना है और मर जाना है, वहाँ तुम्हारे प्रेम का क्या ठिकाना है। जब तुम ही ना बचोगे तो तुम्हारे कृत्य क्या बचेंगे। जब तुम ही यहाँ क्षण भर को हो तो तुम्हारे संबंध कैसे शाश्वत हो सकते। थोड़ा सोचो तो सीधा साधा गणित है, दो क्षण भंगुर लहरों का संबंध शाश्वत कैसे हो सकता। दोनों ही गिर जाने को मिट जाने को हैं, जोड़ना यही हो नाता तो उससे जोड़ लो जो कभी नहीं मिटता है। सागर से जोड़ो नाता, और मज़ा ऐसा है कि जो सागर से नाता जोड़ता है उसका सब लहरों से नाता अपने आप जुड़ जाता है। और जो लहरों से नाता जोड़ता चाहता है, लहर से नहीं जुड़ पाता, सागर से तो जुड़ेगा। इस रहस्य को समझो, इस रहस्य की समझ जीवन में बड़ी क्रांति ला सकती है। अंतिम प्रश्न में कहा, पापी हूँ मुझे उभारे पाप में भी अहंकार है।
महापाप छोटे मोटे से काम ना चलेगा। आदमी का अहंकार ऐसा है, अगर पाप की भी बात करें तो भी अपने को महापाप मानना चाहता है। अगर कोई दूसरा तुम्हें मिल जाए और कहे कि मैं तुमसे भी बड़ा पापी हूँ तो झगड़ा हो जाएगा कि तू है किस खेत की मूली, तूने अपने को समझा क्या है मुझसे और बड़ा पापी। तू मुझसे बड़ा पापी कोई भी नहीं। आदमी को बड़ा होना ही चाहिए, जहाँ भी हो। धन हो तो सबसे बड़ा धन होना चाहिए, पद हो तो सबसे बड़ा पद होना चाहिए, और अगर पाप हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बात तो होनी चाहिए, महापाप क्या पाप क्या है। तुम किसी की जेब काट ली होगी, कहीं डाका डाल दिया होगा, किसी की हत्या कर दी होगी, महापाप क्या महापाप किया होगा। सब छोटे छोटे कृत्य, सब क्षुद्र। एक बात स्मरण करो, अहंकार हर चीज के पीछे खड़ा होकर अपना पोषण कर लेता है, त्याग के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं महात्यागी, पुण्य के पीछे खड़ा हो जाता है, कहता है मैं महापुण्य आत्मा हूँ, ज्ञानी आत्मा हूँ। ज्ञानी जरा देखो, वह पाप के पीछे खड़ा हो गया, वह कहता है मैं महाज्ञानी हूँ। यह ओशो के शब्द हैं, ओशो की वॉइस नहीं है, शब्द ओशो के हैं। और आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खुश रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।